हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अदिति रिएक्ट 02। आप सबसे रिक्वेस्ट है, वीडियो फुल वॉच करने के बाद ही अपना ओपिनियन दीजिएगा। थंबनेल और टाइटल देखकर समझ गए होंगे कि मैं किस पर्सन के लिए बात करने वाली हूँ। आज की वीडियो में फिर से मैं डांसर भैया और डांसर दीदी को कवर करने वाली हूँ, जहाँ पे डांसर भैया जो है मुस्कान दीदी जो कैंसर से पीड़ित हैं और लास्ट स्टेज कैंसर चल रहा है, उनसे मिलने के लिए गए। उस टॉपिक को भी मैं कवर करने वाली हूँ। साथ ही साथ डांसर दीदी का लाइव आधा ही मैंने डिस्कस किया था, तो ये लाइव को मैं पूरा डिस्कस करने वाली हूँ। साथ ही साथ इसमें मैं नाच जरा को भी लाइव को मैं डिस्कस करने वाली हूँ। बिना टाइम वेस्ट के चलिए वीडियो शुरू करते हैं। डिटेल में हम बात करते हैं। जितना उसके वीडियो को शेयर करेगा, हाइप देने का ऑप्शन अवेलेबल है तो हाइप भी दे दीजिएगा। बाकी मैं तीसरा पर्सन को इसमें कवर नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि मेरे नज़रों में बस जो मेन जो करेक्टर हैं उसी को मैं डिस्कस करूंगी। तो इसमें मेन करेक्टर नाच जरा, डांसर दीदी और डांसर भैया हैं। बाकी सब ठीक है। तो इसमें मेन जो करेक्टर है उसको मैं डिस्कस करूंगी, और जरूरत पड़ेगा तो इकबाल खान भी इसमें शामिल हो सकता है, क्योंकि ये 3-4 करेक्टर जो है इस कंट्रोवर्सी का मेन पर्सन है। ठीक है। यहाँ पे मैंने डांसर भैया का वीडियो देखा, ब्लॉग देखा, तो काफ़ी इमोशनल कर देने वाला वीडियो है। इसमें कोई दोहरा रहा नहीं। ऐसा बात नहीं है कि मैं डांसर भैया को दूध से धुला हुआ साबित कर रही हूँ, मगर इस वीडियो में काफ़ी ज़्यादा इमोशनल, और डांसर भैया अच्छा है भी, मगर कुछ कुछ जगह पे डांसर भैया की गलती है। उस चीज को भी मैं यहाँ पे रियलाइज करवाऊंगी। मगर यहाँ पे बस सबसे पहले मैं वीडियो को शुरू करने से पहले मैं बस आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप मुस्कान दीदी के लिए, जितने भी ऑडियंस, जितने भी दर्शक देख रहे हैं ना, सब मुस्कान दीदी के लिए आप दुआ करो। जो भी देवी देवता को आप मानते हो, अपने अपने ईश्वर को, सब अपने अपने भगवान से प्रार्थना करो कि मुस्कान दीदी जो है जल्दी से रिकवर कर ले और इनका हेल्थ जो है ठीक हो जाए, इनकी तबीयत जो है ठीक हो जाए, बहुत जल्द भला चंगा हो जाए। वैसे तो जब मैंने वीडियो देखा तो काफ़ी इमोशनल कर देने वाली वीडियो थी। इसमें कोई दोहरा राय नहीं है। जितने भी लोगों ने देखा सबके आँख नम हो गए होंगे ये वीडियो देखकर, मेरे ख्याल से। ठीक है। जब और सबसे ज़्यादा इमोशनल की बात तब आई जब जो लगता है कि 12-13 साल का जब बच्चा आया, मुस्कान दीदी का जो बेटा आया, और वो बोला कि बस आप सब बोलो मेरी मम्मी ठीक हो जाए, तो सच में आत्मा से ना मतलब बहुत ही कष्ट होता है कि ईश्वर आप मतलब हर किसी की ज़िंदगी में हर तकलीफ दुख दे दो, मगर कोई भी बच्चे के ना सर से, न बाप का न माँ का, माँ बाप का साया कभी भी मत छीनो, और एक माँ बाप से उसके बच्चे को कभी मत छीनो। ठीक है। बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है इस चीज़ को कि ठीक है। बस मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ कि दीदी आप जल्दी से रिकवर हो जाओ, और अपनी फैमिली बच्चे के साथ ठीक रहो। जैसे कि मुस्कान दीदी बोल रही थी कि डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि आप ज़्यादा दिन का नहीं मेहमान हो, आप खाओ पियो, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो, इस तरीके की बातें बोल रही थी। इनको 3 कीमोथेरेपी चढ़ चुके हैं, और यहाँ पे बोल रही थी मुस्कान दीदी जो है इनका जो कीमोथेरेपी जो है रिएक्शन कर गया, मतलब कुछ इस तरीके की बातें कर रही थी। वैसे जब कीमोथेरेपी जब दवा चढ़ता है ना, तो बाल मतलब मुड़वाना पड़ता है, ताकि जो भी दवा का असर है ना, मतलब सिर्फ और सिर्फ वो बीमारी के ऊपर लगे, शायद इस वजह से। या कैंसर में ऑटोमेटिक बाल भी झड़ने लगते हैं। बहुत सारे मतलब फिल्मी बॉलीवुड के हीरोइन, मतलब एक एक्टर भी थी, कई एक्टर थी जो एक कैंसर की जंग जो है जीती हैं। और अभी फिलहाल एक और, ठीक है, साथ निभाना साथिया में जो रोल करती हैं, अभी एग्जैक्ट मुझे उस अभिनेत्री का मुझे याद नहीं आ रहा, मगर वो भी कैंसर का जंग जीती और अपना नया लाइफ भी शुरू किया, शादी रचाया, सब कुछ किया। बोलते हैं ना कि जब सब कुछ असर करना बंद कर देता है ना, तो दुआओं में इतना पावर होती है कि इंसान को आ, अब दिल से प्रे करोगे ना कि वो सामने वाला पर्सन ठीक हो जाए, तो सच में ठीक हो सकता है। तो आप सब जितने भी दर्शक देख रहे हो ना, सबसे आप मुस्कान दीदी के लिए आप प्रे करो कि मुस्कान दीदी जल्दी से ठीक हो जाए। और छोटा सा बच्चा है यार, बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है सारी चीज़ें देख के। ईश्वर जो है ज़िंदगी में हर किसी को हर कष्ट दुख दे दे, मगर एक माँ बाप
का साया जो है बच्चे का सर से कभी ना छीने, और माँ बाप के आंचल गोद से कभी भी उसका बच्चा को दूर ना करे। ठीक है, बस मैं यही ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ मुस्कान दीदी कि आप टेंशन मत लो, बस भले चंगे होकर अच्छे से एंजॉय करो, और बस पॉजिटिविटी के ऊपर ध्यान दो, नेगेटिविटी से दूर। और जितना आप पॉजिटिविटी आप अपने आप को फील करोगे उतना जल्दी आप ठीक होगे। ठीक है, सो और भैया जो है एक बार नहीं शायद 3 बार जा चुके हैं। तो देखो डांसर भैया का ये नहीं मैं बोल रही हूँ कि डांसर भैया बुरा इंसान है, चाहे डांसर भैया बेकार इंसान है। कुछ कुछ जगहों पे डांसर भैया गलत काम किए हैं, इसी चीज को मैं रियलाइज करवा रही हूँ। ठीक है, कि यहाँ पे देखो अभी डांसर दीदी जो है अपने लाइफ में वो सेटल है, मतलब उसका चैनल भी ठीक ठाक चल रहा है। ठीक है, और अब अभी देख लो डांसर दीदी से किसी को कोई कनेक्शन नहीं, सिर्फ दुश्मन के अलावा कोई हितैषी नहीं है डांसर दीदी को, अगर सही मायने में सही तरीके से अगर देखा जाए तो। सो यहाँ पे डांसर दीदी ने लाइव में डिस्कस किया था, मुस्कान दीदी के बारे में भी जिक्र किया कि मुस्कान दीदी का मुझे फोन नंबर नहीं है और एड्रेस नहीं पता है। ठीक है, तो मैं कैसे जाऊं, इस तरीके की बातें कर रही थी। तो मैं डांसर दीदी की फैमिली से बोलना चाहूंगी, मम्मी से बोलना चाहूंगी कि आप पता करो कहीं न कहीं से, आप मुस्कान दीदी का एड्रेस नंबर मांगो अपने आसपास के लोगों से। ठीक है, कॉल करके देख लो भाई। बोलते हैं ना कि मतलब आप कोशिश तो करो, अगर इनके मन में थोड़ा बहुत भी मुस्कान दीदी के लिए वो होगा तो आपको नंबर जरूर देंगे। ठीक है, तो एक बार फिर से ट्राई करो सामने वाले पर्सन से कि शायद ये आपको नंबर मिल जाए। मिल जाएगा तो आप जाओ, नहीं आप फिर ईश्वर का अगर मर्जी नहीं होगा तो फिर आप चाह के भी कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक है, सो यहाँ पे डांसर दीदी ने लाइव में ये भी बताया कि कैसे कैसे हम मिले थे। पहले डांसर भैया से मेरी मुलाकात हो गई थी मायावती पार्क में, कुछ इस तरीके की बातें बोली थी। उसके बाद मुस्कान दीदी से बातचीत हुई। ठीक है, मुस्कान दीदी से हम और डांसर भैया सब मिलकर गए थे इनके फ्लैट पे मिलने के लिए, इनके रूम में इस तरीके की बातें बोली गई। ठीक है, और साथ ही साथ देखो रियलाइज करवाया जाता है कि तुम्हें डांसर भैया ने आईफोन दिया। ठीक है, वो दिया। तो यहाँ पे देखो डांसर दीदी को आईफोन दिया ना, तो वो मुझे लग रहा है कि वो डांसर दीदी की कमाई होगी। ठीक है, कमाई होगी। अब यहाँ पे कोई किसी का फ्री में कुछ नहीं देता, कोई नहीं देता। और अगर इस कंट्रोवर्सी का अगर शुरू से अगर एनालिसिस करे, पूरी जर्नी देखा जाए ना, तो ये कंट्रोवर्सी किसके तरफ से स्टार्ट हुई थी? डांसर भैया की तरफ से स्टार्ट हुई थी। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे जब डांसर दीदी को वो अपने टीम से या अपने साथ काम करवाने के लिए निकाले, तो डांसर दीदी बस चुपचाप होकर अपना फिर से काम पे फोकस कर रही थी। और ठीक है, फिर अचानक से डांसर भैया बीमार पड़ जाते हैं, और ऊपर से फिर टोनिया से अपनी बहन से एक वीडियो बनवाते हैं और रोता हो धोता मतलब निशाना साधते हैं कि मेरा भाई को कुछ हुआ तो मैं तुम सबको किसी को छोड़ूंगी नहीं। वो इस तरीके का एक कंट्रोवर्शियल 2-3 शॉर्ट वीडियो डलवाते हैं। ठीक है, उसके बाद डांसर दीदी के ऊपर हर किसी का निगाहें जो है डांसर दीदी के ऊपर टिक जाती है कि डांसर दीदी तुमने ऐसा क्या किया। ठीक है, तो हर कोई अपने बचाव में तो अपनी बात करेंगे ही करेंगे ना भाई। ठीक है, तो डांसर दीदी ने भी अपने बचाव में अपनी अपनी बातें रखी। मगर यहाँ पे देखो अगर डांसर देखो अगर टैलेंट है ना तो आप किसी के साथ भी फेमस हो सकते हो। ठीक है, अगर बात किया जाए देखा जाए तो दोनों का लक, डांसर दीदी का और डांसर भैया का दोनों का लक मैच किया और पब्लिक इन दोनों को पसंद किया, इन दोनों की जोड़ी को पसंद किया। ठीक है, अगर डांसर दीदी को डांसर भैया के तरफ से उनको नेम सेम फेम मिला, तो अगर देखा जाए तो डांसर भैया को भी डांसर दीदी की तरफ से इन दोनों की जोड़ी की तरफ से ही इतना पॉपुलैरिटी मिली। ठीक है, नहीं तो डांसर भैया तो बहुत सारे लोगों के साथ काम किए हैं ना भाई, अभी भी कर रहे हैं, आजमा रहे हैं, तो फिर उन सब के तरफ से पॉपुलैरिटी क्यों नहीं मिल रही है? ठीक है, मगर यहीं पे अगर डांसर दीदी किसी भी लड़के के साथ काम कर लेती है तो उसको पॉपुलैरिटी मिल जाती है। उदाहरण के साथ इकबाल खान यहाँ पे एक चीज और मैं क्लियर करना चाहती हूँ। इकबाल खान को डांसर दीदी की फैमिली देखो बीच बचाव में उससे जो बुलवाया जा रहा है वो बोल रही है। ठीक है, पूरा पब्लिक जान रही है।
अब यहाँ पे मैं डांसर दीदी से मैं सॉरी डांसर भैया से मैं बोलना चाहती हूँ कि आप दोनों की जोड़ी इतनी बेस्ट है, इतनी अच्छी है, ठीक है, तो उसकी जो कमियां होती है उस फैमिली को क्यों सोशल मीडिया पे आके अपनी बात करनी पड़ जाती है। और एक तरफ से डांसर भैया खुद बोलते हैं कि मैं अपनी बात को बहुत ही निष्पक्ष तरीके से रखता हूँ, जो मेरे मन में गिला शिकवा होता है सब कुछ मैं यहाँ पे ओपनली पब्लिक के सामने रख देता हूँ। मगर जो डांसर दीदी है ना, डांसर दीदी की फैमिली नहीं रख पाते, नहीं रखती है, ठीक है, नहीं रखती है। तो यहाँ पे देखो पब्लिक को अगर आंखों पे पट्टी लगी हो तो कुछ पट्टियां मैं हटाना चाहती हूँ, अगर हट सके तो आप हटा के देखो, नहीं तो फिर जैसे हो वैसे अब देखो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो देखा जाए तो यहाँ पे पहला नंबर तो बोला जाता है डांसर दीदी की फैमिली को कि तुम अपनी बात रखो, तुम अपनी बात रखो। जब वो फैमिली अपनी बात रखती है तो उसमें भी दिक्कत होने लगती है, ठीक है, कि वो फैमिली अपनी बात कैसे रख दिया, और भी बहुत लहजे में आकर जिस तरीके से ओपनली हर चीज का डांसर भैया बात करते हैं ना, वो डांसर दीदी की फैमिली को लेकर उस तरीके से वो लहजे में रहकर वो फैमिली जो है बात करती है। उसको मन में ऐसा लगता है कि ऐसा कुछ मैं ना बोल दूं कि बात बिगड़ जाए, ठीक है। तो बहुत ही सोच समझ के वो अपनी बातें रखती है, मगर रखती है फिर भी वो दुश्मन बन जाती है। रही बात कि नाज जरा ने भी लाइव में आके वो ऐसे बात कर रही थी कि डांसर भैया ने सबसे पहला इंपॉर्टेंस जो है डांसर दीदी की हुई दिया, मुझे इंपॉर्टेंस नहीं दिया। तो मैं नाज जरा को मैं एक चीज क्लियर करना चाहती हूँ कि देखो मैं किसी का दुश्मन नहीं हूँ। यहाँ पे जो भी कुछ भी सोशल मीडिया पे आप कंटेंट क्रिएटर हो, आप कंटेंट देते हो, तो मैं एक रिएक्शनिस्ट हूँ, ठीक है। तो आप कंटेंट देते हो तो मैं उसके ऊपर रिएक्शन देती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा कोई किसी का पर्सनल दुश्मनी नहीं है। तो नाज जरा ने भी बोला कि सबसे पहले पहला प्रायोरिटी जो है, पहला इंपॉर्टेंस जो है डांसर दीदी की फैमिली को ही डांसर भैया ने दिया, मुझे इग्नोर किया, ठीक है। सो यहाँ पे मैं नाज जरा को मैं चीजें क्लियर करना चाहती हूँ कि देखो नाज जरा बिना मतलब को ना कोई किसी का इंपॉर्टेंस नहीं देता, ठीक है, बिना मतलब को किसी का कोई इंपॉर्टेंस नहीं देता। अगर इंपॉर्टेंस दे रहा है, आपको इग्नोर कर रहा है और आपको ऐसा फील हो रहा था, तो आप समझ जाओ कि आपके साथ भी वो ट्राई किया होगा, उसकी वीडियो ज्यादा नहीं चल पा रही होगी, मगर डांसर दीदी के साथ वीडियो उसकी चल रही होगी। डांसर दीदी की भी वीडियो चलती है और डांसर भैया की भी वीडियो चलता है, ठीक है, दोनों का कॉम्बिनेशन वाला वीडियो पब्लिक को बहुत पसंद आती है, ठीक है। तो तभी मतलब कोई भी इंसान किसी को क्यों इग्नोर करेगा, ठीक है। किसी को इग्नोर करके किसी को सबसे पहले रखना क्यों, यानी उससे उसको फायदा हो रहा है, फायदा हो रहा है तभी तो इसको इंपॉर्टेंस दे रहा है। यहाँ पे किसी बिना मतलब का कहीं से भी कोई किसी का भी साथ नहीं रहना चाहता। रही बात कि अगर डांसर दीदी को डांसर भैया की तरफ से पहचान मिली तो ठीक है भाई, अगर पहचान मिली तो डांसर दीदी का करेक्टर भी एसेसिनेशन हुआ सोशल मीडिया पे। अब सबको पता होगा कि गांव में गांव की लड़की सोशल मीडिया पे अगर किसी लड़के के साथ, और जवान लड़का लड़की, और इस जमाने में अगर किसी के साथ बिना रिश्ता को और डांस कर रही है, कुछ अब्यूजिंग अनर्गल वीडियो बना रही है, ठीक है, तो जो गांव समाज के जो नजरिया होता है ना, वो नजरिया के हिसाब से आप सोचोगे कि वैसे भी डांसर दीदी की फैमिली मेंबर जो गांव के जो रिश्तेदार है वैसे भी खफा थे। खफा होने के पीछे यही था कि डांसर दीदी डांस करती थी, ठीक है, और डांसर भैया के साथ डांस करती है। इन दोनों को रिश्ते को भाई बहन के नजरिया से नहीं देखते, इन दोनों के रिश्ते को अलग ही लेवल के लेकर देखते हैं, ठीक है। और रही बात यहाँ पे जो लड़ाई झगड़ा हुई थी, टी शर्ट विशर्ट फाड़ा गया था, इसके पीछे का रीजन यही था कि डांसर दीदी डांस करती थी और उस घर में डांसर दीदी की जो गांव की जो फैमिली है, दादा दादी की फैमिली है, वो चाचा चाचू जो है, जो भी है, वो इस चीज को पसंद नहीं करते, ठीक है, क्योंकि गांव समाज में अच्छे घर के लोग जो है ना डांस को मतलब अभी भी गलत दिशा में सोचते हैं कि मतलब अच्छे लोग जो है डांस नहीं करते, ठीक है। ऐसे बाई जी का नाम दे दिया जाता है जो नाचने गाने वाला, कि मतलब अलग अलग तरीके से गांव के लोग जो है चीजें सोचते हैं जो डांस करती है। और खास तौर पे किसी जवान लड़का लड़की अगर डांस करे तो उसको भाई बहन के तो कहीं से, और अनर्गल वीडियो अगर बना दे तो, ठीक है।
तो अगर डांसर भैया ने मतलब लाइव में बैठा कर उसको बोला था इकबाल खान के साथ कि इकबाल खान मुझे फ्लैट में ले जाता था, हमसे रिश्ता रखने की कोशिश करने लगा और बोला कि तुम हर किसी के खिलाफ चले जाओ, हम दोनों बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगे। और साथ ही साथ डांसर दीदी ने लाइव में इस तरीके का हिंट दिया कि मैं बहुत कुछ बोलना चाहती हूँ, इसने मेरे साथ बहुत कुछ कर दिया है। और डांसर भैया जो अपना फेशियल एक्सप्रेशन जो चौंकने वाला दे रहे थे, इन सभी को बातों को अगर मध्य नजर रखते हुए अगर मैं अपनी ओपिनियन रखूं, देखो डांसर दीदी का सिर्फ और सिर्फ आप सभी नहीं देख रहे हो, डांसर दीदी का फैमिली मेंबर भी देख रही है, ठीक है, वीडियो देखते हैं, गांव समाज के लोग भी देखते हैं, जो डांसर दीदी की फैमिली मेंबर रिलेटिव सब लोग देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर डांसर दीदी तो हर तरीके से इज्जत की धज्जियां उड़ गई ना भाई, डांसर दीदी का हर तरीके से इज्जत की धज्जियां उड़ गई। एक बार जब एक और लड़की का चरित्र एसेसिनेशन हो जाता है ना, चरित्र के ऊपर उंगली उठा जाता है ना, तो उसको आप कितना भी दूध से धुला हुआ साबित कर लो, कितना भी उसको ढकने की कोशिश कर लो, कोई ना कोई आकर यहाँ पे पोक कर ही देगा कि इस तरीके की बातें हुई थी इस लड़की के साथ। और इस लड़की के साथ अगर आने वाले समय में शादी विवाह तक अगर बात करें तो हर कोई लड़के जो इससे शादी करने वाले होंगे, कोई एक बार दिमाग में थॉट इस तरीके की जरूर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे डांसर दीदी ने क्या पाया क्या खोया सब कुछ आपके सामने, ठीक है। सिर्फ डांसर भैया को सिर्फ और सिर्फ अपने व्यूज से इनको मतलब होता है, बाकी दूसरी लड़कियों का इज्जत जा रहा है क्या जा रहा है नहीं जा रहा, ठीक है, नहीं मतलब है। और यहाँ पे भले ही वो अच्छा बन रहे हैं चाहे कुछ भी बन रहे हैं, मगर कुछ चीजें डांसर भैया ने गलत किया है। अब यहीं पे देख लो भाई, जगत भैया ने भी एक विडो औरत को यहाँ पे सोशल मतलब सोशल डिफेमिंग किया था, इसकी इज्जत को लेकर, उसकी सगाई सब कुछ अगेंजमेंट हो चुका था, उस अगेंजमेंट को भी तुड़वा दिया, बाद में बोलता है सब तो झूठ था। यानी अपनी जीत के लिए एक विडो औरत की जिंदगी तबाह कर दिया, एक 6 साल की बच्ची को जिंदगी तबाह कर दिया। क्या उसका जितने भी रिएक्शन चैनल वाले हैं जो नेहा तिवारी का कवर किए थे, क्या आज जगत भैया को कोई अप्रिशिएट कर रहा है? अप्रिशिएट कर रहा है? आज भी उसके बारे में चर्चा हो रही है कि ये पैसे के लिए कोई भी लेवल तक गिर सकती है ये फैमिली, ठीक है। तो यहाँ पे देखो भाई, मैं नहीं बोल रही हूँ कि हर इंसान अपने अपनी जगह पे बहुत ही परफेक्ट है, डांसर दीदी को भी देखा जाए तो हाँ वो थोड़ी सी बकलोली टाइप काम करती है, वो अपने दिमाग से नहीं चलती है। और इसके पीछे का मैं रीजन भी बताती हूँ। इसके पीछे का रीजन यह है कि मेरे बारे में वो सामने वाला पर्सन जो है ना कभी गलत नहीं करेगा, हमारे साथ कभी गलत नहीं होने देगा, ठीक है। तो इसलिए वो सामने वाला पर्सन जैसे बुलवाता है वैसे बोल देती है, ठीक है। मगर बाद में उसको एहसास हो रहा है, रियलाइज हो रहा है। और यहाँ पे डांसर दीदी की फैमिली ने लाइव में बोला ना कि अगर कुछ बार मतलब कई सैटरडे संडे अगर हमने इग्नोर किया तो कई सैटरडे संडे उधर से भी इग्नोर हुए हैं हम, इस चीज की जिक्र तो किया है ना। तो भाई बोलते हैं ना कि तालियां कभी भी एक हाथ से नहीं बजती, तालियां बजाने के लिए दोनों हाथ का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो यहाँ पे देखो भाई, डांसर दीदी को ऑडियंस की नजरों में गिराने के लिए किस तरीके का षड्यंत्र रचा जा रहा है। बाकी मेरा किसी से कोई दुश्मनी नहीं है भाई। और हाँ, एक चीज और मैं क्लियर कर दूं कि यहाँ पे मैं किसी के सपोर्ट में किसी के पक्ष में बात करने के लिए नहीं आई हूँ, बस मैं ऑडियंस के लिए काम करती हूँ और ऑडियंस हमसे उम्मीद रखती है कि जो भी चीजें है आप यहाँ पे डिस्कस करो। और यहाँ पे मैं किसी का कोई पर्सनल लाइफ को डिस्कस नहीं करती, ठीक है। इस बार मुझे कोई कुछ बोल भी देना तो मुझे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, क्योंकि मैं ऑडियंस के लिए काम करती हूँ। ऑडियंस जो मुझसे सुनना चाहेगी वही मैं सुनाऊंगी। हाँ, और कभी भी मैं बलगराती नहीं हूँ, कभी भी झूठी चीजें नहीं बताती हूँ, जो सोशल मीडिया पे उसी चीज के ऊपर मैं बात करती हूँ, ठीक है। सो गाइस, अपना ओपिनियन हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए, जितना उसके वीडियो को शेयर करिए, हाइप देने का ऑप्शन अवेलेबल है तो हाइप भी दीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।